मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 यूनिट 3 के अंतर्गत मोबियस रूपांतरण के प्रसामान्य रूप और फिक्स पॉइंट के अंतर्गत कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत उदाहरण है, निम्नलिखित द्विरैखिक रूपांतरणों के स्थिर बिंदु और प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। जैसे पहला नंबर सवाल है W इक्वल टू जेड माइनस 1/z+1। तो सॉल्यूशन है W इक्वल टू हमको दिया गया। फिक्स पॉइंट के लिए हम जानते हैं TZ इक्वल टू जेड, अर्थात W इक्वल टू जेड रख देंगे। तो W इक्वल टू जेड रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से Z की वैल्यू मिल गया +-i, अर्थात इसके दो फिक्स्ड पॉइंट मिल गए, I और दूसरा मिल गया हमको -i। हम जानते हैं कि यदि किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगर दो फिक्स्ड पॉइंट हैं तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो होता है W माइनस अल्फ़ा बटे W माइनस बीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू Z माइनस अल्फ़ा बटे Z माइनस बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा की वैल्यू है I और बीटा की वैल्यू है -i, इसलिए नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए सर्वप्रथम हम निकाल देंगे W माइनस आई। W की वैल्यू आपको दिया गया है Z माइनस 1/z+1 -i। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिल जाएगा। इसी तरीके से W प्लस आई निकाल लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे W माइनस अल्फ़ा बटे W माइनस बीटा, दैट मीन्स W माइनस आई बटे W प्लस आई। इसको डिवाइड कर देंगे, W माइनस आई की वैल्यू या W प्लस आई की वैल्यू। अब हम यहाँ से जो है, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे -i², और ये +i, यहाँ भी ये -1 लिखा है उसको i² लिख देंगे। यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 - i, यहाँ से i कॉमन लेंगे 1 + i। इस तरीके से 1 - i ओवरऑल कॉमन हो गया, यहाँ भी 1 + i कॉमन हो गया। कॉमन लेने से आपको मिला Z माइनस आई और डिनोमिनेटर में मिला Z प्लस आई। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 + i, इसको रेशनलाइज कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा W माइनस आई बटे W प्लस आई इक्वल टू -i इंटू Z माइनस आई बटे Z प्लस आई। ये जो है रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा जो है W इक्वल टू 3iz+1 बटे Z प्लस आई। यहाँ भी फिक्स पॉइंट के लिए W इक्वल टू Z रखेंगे तो Z इक्वल टू मिल जाएगा 3iz+1 बटे Z प्लस आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से Z² प्लस iz इक्वल टू 3iz+1, इनको हम सॉल्व कर देंगे तो Z² माइनस 2iz -1 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया Z माइनस आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Z के दो वैल्यू मिल जाएंगे, I और I रिपीटेड मिल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर केवल एक ही फिक्स्ड पॉइंट है। और हम जानते हैं कि यदि किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यदि एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्म होता है 1/W माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1/Z माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। तो अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है W इक्वल टू 3iz+1 बटे Z प्लस आई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये मिलेगा WZ प्लस WI इक्वल टू 3iz+1। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए जैसा हमने थ्योरम में भी पढ़ा था, सर्वप्रथम आप क्या करिए, दो फैक्टर आप लिख दीजिए I के साथ। तो W का I के साथ फैक्टर हो जाएगा W माइनस आई, Z के साथ फैक्टर बन जाएगा Z माइनस आई। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म अब्सेंट हैं जो है, जो टर्म इसके साथ यूज़ हुए हैं उनको जो है, और जो अब्सेंट हैं उनको आप यहाँ प्लस माइनस करके लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको मिलेगा W माइनस आई इंटू Z माइनस आई प्लस IZ प्लस IW प्लस 1 प्लस IW माइनस 3iz माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ मिला 2IW माइनस 2IZ। अब आप क्या करिए, यहाँ पर फिर से दो फैक्टर आप बनाइए, W के साथ बनाइए W माइनस आई और Z के साथ बनाइए Z माइनस आई। तो W माइनस आई बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए -2i और यहाँ पर आपके पास होना चाहिए +2i, तो उतना हम प्लस माइनस कर लेंगे
तो इस तरीके से फैक्टर आपको मिल जाएगा W माइनस आई जेड माइनस आई प्लस 2i इंटू W माइनस आई माइनस 2i इंटू जेड माइनस आई इक्वल टू 0। अब बोथ साइड को W माइनस आई जेड माइनस आई से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि रूपांतरण W इक्वल टू 3z प्लस 3/z माइनस 4, एक सर्कल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 को सरल रेखा 4u प्लस 3 में प्रतिचित्रित करता है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि यदि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इस सर्कल का इमेज जो कि जेड प्लेन पर है, इसका इमेज आपको डब्लू प्लेन पर मिलेगा 4u प्लस 3। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सर्कल जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया 2z प्लस 3/z माइनस 4, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की वैल्यू मिल गया 4w प्लस 3/w माइनस 2। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म से कॉम्प्लेक्स के टर्म में बदलने के लिए हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू होता है x प्लस आई वाई। तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो x माइनस आई वाई हो गया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए z प्लस जेड बार तो 2x मिलेगा, z माइनस जेड बार 2i y मिलेगा, और z इंटू जेड बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार w की वैल्यू होता है u प्लस आई वी, डब्लू बार की वैल्यू हो जाएगा u माइनस आई वी। तो सिमिलरली यहाँ के जैसे w प्लस डब्लू बार हो जाएगा 2u, w माइनस डब्लू बार हो जाएगा 2iv, और w इंटू डब्लू बार हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया z इंटू जेड बार। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, z प्लस जेड बार बराबर 2x, दैट मीन्स x इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, z इंटू जेड बार माइनस 2 इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। अब जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था जहाँ से हमने z की वैल्यू निकाला है, तो z की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 4w प्लस 3/w माइनस 2। जेड बार जब निकालेंगे तो w में बार लग जाएगा। इसी तरीके से -2 यहाँ भी z और z बार की वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2 से। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा w बार -2 और इसके साथ जाएगा w माइनस 2। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 4w प्लस 3/w। ये सिंप्लीफिकेशन करने से ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको राइट साइड तरफ ले जाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे जो है कि यदि आप जो है सही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो w और w बार के कोफिशेंट हमेशा ही इक्वल मिलेंगे सॉल्व करने के बाद। जैसे यहाँ 12w मिला तो यहाँ 12w बार हमेशा ही इक्वल आपको मिलेगा जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जैसे यहाँ ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन से मिला 22 इंटू डब्लू प्लस डब्लू बार प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से 11 जो है कॉमन ले लिए तो 2 इंटू डब्लू प्लस डब्लू बार प्लस 3 इक्वल टू 0, और w प्लस डब्लू बार होता है 2u, दैट मीन्स 4u प्लस 3 इक्वल टू 0।